नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। प्रदेश सरकार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाना चुनौती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय व जातीय संतुलन बनाना बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। मुख्यमंत्री के पास 10 पद और 4 संसदीय क्षेत्र हैं। मीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही हैं। इसके अलावा विधायक राजेश धर्माणी, राजेंद्र राणा व इंद्रदत्त लखनपाल मंत्री पद के दावेदार हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दावा भी मजबूत है। कांगड़ा जिला से ही कांग्रेस ने 15 में से 10 सीटें जीती हैं। ऐसे में कांगड़ा जिला सरकार में अपनी बड़ी हिस्सेदारी चाहता है। इसके लिए कांगड़ा के नेताओं की ओर से भी दावा किया जा रहा है। कांगड़ा से चंद्र कुमार चौधरी के अलावा सुधीर शर्मा, आशीष बुटेल और रघुवीर सिंह बाली दावा कर रहे हैं। हालांकि संसदीय क्षेत्र से कुलदीप पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। शिमला जिला से कांगड़ा के बाद सबसे मजबूत आधार कांग्रेस को दिया गया है। संसदीय क्षेत्र के हिसाब से देखें तो 17 में से 13 सीटें जीती हैं। ऐसे में इस क्षेत्र की अनदेखी करना भी मुख्यमंत्री के लिए संभव नहीं होगा। यहाँ से कर्नल धनीराम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान का मंत्री बनना लगभग तय है। इसके अलावा रोहित ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, रामकुमार चौधरी व विनय सिंह भी दावा जता रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर का नाम भी चर्चा में है। विधानसभा शीत सत्र, सदन में विपक्ष पर भारी दिखी नई सरकार। 2 भाजपा विधायक सत्ता पक्ष के गलियारों के काटते रहे चक्कर। शीतकालीन सत्र में नई सरकार विपक्ष पर हावी दिखी। सदन में विपक्ष ने संस्थानों को डिनोटिफाई करने और मंत्रिमंडल का विस्तार न होने को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जोड़ी भारी पड़ गई। शुरू से ही मंत्री पद की कतार में रहे कुलदीप सिंह पठानिया अचानक विधानसभा अध्यक्ष बने तो उन्होंने गरिमापूर्ण पद संभालते अपना बौद्धिक कौशल दिखाया। सदन के अंदर और बाहर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदी हुई सियासत कर अफसरों और नेताओं को दिखा दिया कि वे उन्हें हल्के में न ले। ऐसी चर्चा हो रही थी कि विधानसभा अध्यक्ष का नाम तय करना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा, लेकिन सुक्खू ने आधे घंटे के भीतर इस सियासी समस्या से पार पा लिया। मंत्रिमंडल का विस्तार फिर अटकने की चर्चाओं को विराम देते हुए सुक्खू ने अचानक दिल्ली रवाना होकर मंत्री पद के चाहवानों की धड़कनें तेज कर दी। यहाँ तक किसी को पता नहीं चला कि वह इस सत्र के दौरान दिल्ली कब चले गए। इस सत्र के दौरान भी मंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लॉबिंग में रघुवीर बाली दिखे। वह सत्र के दौरान ही दिल्ली रवाना हो गए। सत्र के अंतिम दिन सदन में सुधीर शर्मा की सीट पर चंद्र कुमार बिठा दिए गए। इस चर्चा से राजनीतिक गलियारे गर्म रहे। सुधीर सदन में सत्ता पक्ष की प्रथम पंक्ति में 2 दिन तक तीसरे नंबर पर बिठाए गए थे। अंतिम दिन इस सीट पर चंद्र कुमार बिठाए गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित विपिन परमार ने सरकार पर हमलावर होने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से भी करारा जवाब मिला। सदन में दर्शक दीर्घा की ओर से गूंजी तालियां और अफसर दीर्घा में अचानक के कांग्रेस नेता का बैठ जाना चर्चा का विषय रहा। भाजपा के 2 नेताओं का बार बार कांग्रेस की विश्राम गैली में जाना भी राजनीतिक गलियारों में कौतूहल बना रहा। दोनों नेता कई बार दल बदल चुके हैं। मिड डे मील को बंद कर रहा केंद्र, प्रतिभा सिंह ने लोकसभा में मामला उठाने का किया आग्रह। मिड डे मील यूनियन ने सांसद प्रतिभा सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार योजना कर्मियों को मजदूर का दर्जा देने, पेंशन, ग्रेजुएटी, स्वास्थ्य सुविधा को लागू नहीं कर रही है। मोदी सरकार सभी योजनाओं को कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहती है। यही कारण है कि इन योजनाओं के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हिमी देवी और आंगनबाड़ी यूनियन महासचिव वीना शर्मा ने आह्वान किया है कि सांसद प्रतिभा सिंह उनकी समस्याओं को सदन में उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मिड डे मील का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना करके इसे खत्म करना चाहती है। सरकार मिड डे मील योजना में केंद्रीय रसोई घर और डीबीटी शुरू कर रही है। स्कूलों में मिड डे मील के खाते बंद कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस शिक्षा नीति लेकर आई है। इसके चलते बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्करों को केवल 3500 रुपये वेतन मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में मानदेय बहुत कम है। प्रदेश में कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं और वर्कर्स का रोजगार छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ICDS के निजीकरण की लगातार साजिश रची जा रही है। ICDS के बजट में हर वर्ष कटौती जारी है। सांसद प्रतिभा सिंह ने आश्वासन दिया है कि यूनियन की मांगों को संसद के बजट सत्र में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश विंटर असेंबली, राज्यपाल के स्वागत के लिए क्यों नहीं बुलाए नेता प्रतिपक्ष परमार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान उनके स्वागत के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को न बुलाने पर भाजपा ने शुक्रवार को सदन में आपत्ति जताई। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आरंभ में भाजपा की ओर से विपिन सिंह परमार ने इस मुद्दे पर व्यवस्था का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब राज्यपाल अभिभाषण के लिए आए थे तो उस समय उनके स्वागत के लिए नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाया जाना चाहिए था, परंतु सत्ता पक्ष ने नहीं बुलाया। बोले ये परंपराएं ठीक नहीं है। उनका कहना था कि विपक्ष के नेता का पूरा मान सम्मान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शपथ ग्रहण के दिन दर्शक दीर्घा से तालियां बजाई गई। लोगों ने वीडियो तक बनाए जो बाद में वायरल कर दिए गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा की उच्च परंपराएं हैं, नियम व कायदे हैं जिनका पालन होना चाहिए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि राज्यपाल कार्यालय से जो प्रोटोकॉल मिला था उसके आधार पर ही कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल के आगमन पर मुख्यमंत्री, अध्यक्ष व अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों को कार्यक्रम में रहना था। राज्य भवन से प्राप्त प्रोटोकॉल में नेता प्रतिपक्ष का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके बावजूद सरकार इस पर विचार करेगी और भविष्य में इस तरह की व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करेगी जिसमें नेता प्रतिपक्ष को भी शामिल किया जाएगा। सीएम का इंतजार करते रहे लोग। सत्र के अंतिम दिन सरकार को दुखड़ा सुनाने जुटी थी भीड़। धर्मशाला में आयोजित शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सैकड़ों फरियादी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिन भर इंतजार करते रहे। हालांकि अंतिम दिन मुख्यमंत्री विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नहीं पहुंच पाए, जिस कारण लोगों को मायूस होना पड़ा। हालांकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सदन में मौजूद रहे, लेकिन अधिकतर समय तक कार्रवाई चलते रहने के कारण वह भी अधिक लोगों से नहीं मिल पाए। जब मंत्रिमंडल का गठन न होने से संबंधित विभागों के मंत्री भी नहीं है, ऐसे में फरियादी व लोग दिन भर नेताओं से मिलने का इंतजार करते रहे। तपोवन में मेले जैसा हालात देखने को मिला। गौर हो कि इस बार शीतकालीन सत्र को मात्र 3 दिन तक ही समेट दिया गया है। इसको लेकर भी आधे हिमाचल के जिलों से आवाज उठ रही है कि सत्र के समय को सही नियमों के तहत बढ़ाया जाना चाहिए। वे लोगों का मानना है कि धर्मशाला विधानसभा भवन को वर्ष भर सफेद हाथी बनाकर धूल फांकने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इस बार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री धर्मशाला सचिवालय में भी जन समस्याएं सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाए। ऐसे में अब कांगड़ा में लोहड़ी पर सरकार की शीतकालीन प्रवास को लेकर लोगों को आस लगी हुई है। हालांकि पूर्व में भाजपा सरकार के समय शीतकालीन प्रवास को अधिक तवज्जो नहीं मिली थी, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनने में लोगों को नई उम्मीद जगी है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह व भाजपा के प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी शीतकालीन प्रवास की परंपरा को निभाते रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ ही विकास कार्यों को गति देने का भी कार्य करते हैं। सिरमौर न्यूज। अक्षय ऊर्जा समय की मांग, दोहन के लिए होंगे प्रयास। राम सुभाग। हिमाचल को 2025 तक पूरी तरह हरित ऊर्जा राज्य बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ सौर ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा। यह बात विशेष मुख्य सचिव बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा राम सुभाग सिंह ने नाहन उपायुक्त कार्यालय सभागार में प्रदेश में पन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनेगा। अक्षय ऊर्जा समय की मांग है और उसके दोहन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि थर्मल ऊर्जा के प्रयोग को पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाए। सौर ऊर्जा की अवधारणा को अपनाने के लिए लोगों को तैयार करने के लिए सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन की गुणवत्ता तथा ट्रांसमिशन क्षति को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऊर्जा ऑडिट की आवश्यकता पर भी बल दिया। अब कंडक्टर भर्ती पर सवाल। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने मांगी जांच। जेओआईटी पेपर लीक मामले के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई कंडक्टर भर्ती की परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। कंडक्टर भर्ती में प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने कंडक्टर भर्ती की परीक्षा की भी जांच कराने की मांग की है। कंडक्टर भर्ती की परीक्षा की जांच कराने के लिए प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने मामले की शिकायत विजिलेंस मुख्यालय शिमला में दी है। जेओआईटी पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई पिछली परीक्षाओं की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। कंडक्टर भर्ती की परीक्षा सूची अभ्यर्थियों ने विजिलेंस को दी शिकायत में कहा है कि पोस्ट कोड 762 हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC कंडक्टर भर्ती की परीक्षा जो 18 अक्टूबर 2020 को कर्मचारी आयोग द्वारा करवाई गई थी, उक्त परीक्षा का परिणाम 30 सितंबर 2021 को निकाला गया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि SIT द्वारा पकड़े गए संजीव कुमार व उसके भाई यशपाल का नाम भी फाइनल सोल्यूशन लिस्ट
पोस्ट कोड 762 में चौड़ीसी कंडक्टर भर्ती में हुआ है। युवाओं का आरोप है कि आरोपी एजेंट ने इस परीक्षा का भी पेपर सार्वजनिक किया होगा। अभ्यर्थियों ने विजिलेंस से मांग की है कि परीक्षा में 70 से अधिक अंक लेने वाले अभ्यर्थियों की जांच करवाए ताकि परीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। देश में हिमाचल की जल शोधन की तकनीक बनेगी मॉडल। जल शक्ति विभाग की ओर से पानी को शुद्ध करने के लिए स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर विधियों को जहां संभव हो वहां लागू किया जाएगा। इससे पानी का शोधन बेहतर ढंग और सस्ते संसाधनों से किया जा सकेगा। इसका खुलासा शुक्रवार को मंडी के ढांगसीधार में जल शक्ति विभाग के राज्य प्रशिक्षण केंद्र में अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुआ। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता विकास कपूर ने इसकी पुष्टि की। इस कार्यक्रम में देश भर के पेयजल संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कांगड़ी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मंडी की आरजू के सिर सजा मनाली शरद सुंदरी का ताज, दुष्यंत बने वॉइस ऑफ विंटर कार्निवल। राष्ट्रीय शरदोत्सव मनाली के अंतिम दिन शुक्रवार रात 12 बजे मंडी के आरजू के सिर मनाली की शरद सुंदरी का ताज सजा। आरजू ने 27 प्रतिभागी सुंदरियों में कांटे की टक्कर के बीच खिताब अपने नाम किया। शिमला की निकिता ठाकुर फर्स्ट रनर अप, जबकि कुल्लू के बंजार की स्मृति सेकंड रनर अप रही। वॉइस ऑफ कार्निवल के तीनों पुरस्कार इस बार कुल्लू जिला के नाम रही। सैंड से दुष्यंत ठाकुर ने कड़े मुकाबले के बीच वॉइस ऑफ विंटर कार्निवल मनाली 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। कुल्लू की अर्पिता ठाकुर दूसरे स्थान पर, जबकि कुल्लू के शैलेश बौद्ध तीसरे स्थान पर रहे। मनाली में 2 से 6 जनवरी तक आयोजित शरद उत्सव में शरद सुंदरी प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण रही। इस प्रतियोगिता में शरद सुंदरी का ताज हासिल करने के लिए प्रतिभागी युवतियों में उत्साह देखने को मिला। वहीं दर्शक भी उत्साहित दिखे। प्रतियोगिता के लिए शिमला, मनाली और कुल्लू के अलावा ऑनलाइन ऑडिशन के माध्यम से 27 युवतियों का चयन किया गया था। शरद सुंदरी में पहले राउंड के बाद टॉप 15 का चयन हुआ। उसके बाद सवाल जवाब के बाद टॉप 6 सुंदरियां फाइनल राउंड में पहुंची। इस आधार पर विजेताओं का चयन किया गया। सड़क सुविधा नहीं होने से मुश्किल में लोग, पीठ पर उठाकर 10 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाई बीमार महिला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की दुर्गम पंचायत गाड़ा पारली के ग्रामीण सड़क सुविधा न होने के चलते मरीजों को पीठ और कुर्सी पर उठाकर मीलों सफर करने को मजबूर हैं। ऐसा ही मामला शुक्रवार को भी सामने आया। मजान गांव की 75 वर्षीय बुजुर्ग नारा देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने पहले घरेलू उपचार से ही दर्द ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन सांस लेने में दिक्कत आने पर मरीज की हालत गंभीर हो गई। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने हौसला दिखाते हुए पीठ पर ही मरीज को 10 किलोमीटर दूर निहारनी तक पहुंचाया। यहां से मरीज को वाहन में सैंश अस्पताल ले जाया, जहां पर उसका उपचार किया गया। गौरतलब है कि पंचायत गाड़ा पारली का एक भी गाँव अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाया है। मजबूरी में ग्रामीणों को मरीजों को पीठ व कुर्सी पर उठाकर ही सड़क तक लाना पड़ता है। ग्रामीण तीर्थराम, देवराज, जगदीश, दुनीचंद, सोहनलाल, पुनेराम ने कहा कि सड़क न होने के कारण यहाँ के बाशिंदों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि पंचायत व गाँव को जल्द सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। इस संबंध में पंचायत प्रधान यमुना देवी ने कहा कि सर्दी के मौसम में ग्रामीणों को बीमारी की हालत में अधिक परेशान होना पड़ता है। सड़क ना होना बड़ी समस्या है। कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और सरकार से सड़क बनाने की मांग की है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।